इसको रिकॉर्ड करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने सेशन में आपसे जिक्र किया था वॉल्यूम के वजह से। जब हमने इसका ओवरव्यू लिया था तो मैंने कहा था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक सेशन करेंगे जिसमें वॉल्यूम की एक आध कंफर्मेशन आपको बताई जाएगी। तो आज इंशाल्लाह वॉल्यूम की एक कंफर्मेशन पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करती है और उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं और उससे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम के लिए हम दो चीज़ें, बल्कि उससे पहले दो चीज़ें जो मैं कहूँगा आपसे वो ये है कि जब भी ट्रेड ली जाती है तो ट्रेड के लिए हमारे पास सेल बाय सिनेरियो में कुछ पॉइंट्स होते हैं। हम हर जगह से ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। पहला जो सिनेरियो होता है वो ये है कि हम यहाँ से सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे। स्मार्ट बनी यहाँ से कभी भी बाय नहीं करेगी, वो यहाँ से सेल करेगी। यहाँ से हम बाय करेंगे, स्मार्ट मनी यहाँ से बाय करती है। फिर हम यहाँ से सेल ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे, बल्कि बाय के लिए हम डिस्काउंटेड प्राइसेस का वेट करेंगे कि मार्केट डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आए और हम वहाँ से बाय करें। और इसी सूरत में जब डाउन ट्रेंडिंग होता है तो हम कोशिश करते हैं कि मार्केट प्रीमियम प्राइसेस पे आए और स्मार्ट मनी के साथ हम भी सेल करें। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो प्रीमियम पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए होगी कि हम यहाँ से किस पॉइंट से बाय करें या किस पॉइंट से सेल करें। अच्छा, वॉल्यूम में हम ये जो बड़ा वॉल्यूम है इसकी इसको एक बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ से हम कंसिडर करते हैं कि वह स्मार्ट मनी जो है वो एक्टिव हो गई है मार्केट में। अब वो क्या करती है और क्या नहीं करती ये हमें कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ से वो सेल करेगी या बाय करेगी, तो इसके लिए हम वेट करते हैं कि हमें ये अमूमन इसको हम एक चीज़ और जो फर्ज करते हैं वो ये होती है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है, ये देखे ना यहाँ पे प्राइस है और ये रिट्रेसमेंट है। तो यहाँ से हम यही तवक्को करेंगे कि इस पॉइंट से आके मार्केट में बायर्स आएंगे, स्मार्ट मनी यहाँ से बाय करेगी, सेल का नहीं सोचेगी। अगर उसने सेल करनी हुई तो वो इस लेवल पे कहीं दोबारा जब मार्केट जाएगी तो उस लेवल से जाके करेगी। इस लेवल से वो बहरहाल सेल नहीं करेगी, बाय ही करेगी, बाय में इंटरेस्टेड होगी। तो जब यहाँ पे मार्केट आई उसने एक अल्ट्रा है वॉल्यूम दे दिया। उस अल्ट्रा है वॉल्यूम को उसने ऊपर जाके ब्रेक किया, ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक किया भी, और फिर वो दोबारा नीचे आई। नीचे जब आई मार्केट तो उसने नीचे भी ब्रेक कर दिया, लेकिन नीचे जब ब्रेक किया तो यहाँ पे उसने हमें ये साइन दिया बाय का, क्योंकि यहाँ पे H1 में उसने अच्छा साइन दिया था। ये H1 के टाइम फ्रेम पे जब ये इनगल्फ बनी, ये इनगल्फ कैंडल जो बनी ये इस वॉल्यूम के साथ, उसको अगले एक छोटे वॉल्यूम ने इनगल्फ कर लिया। यहाँ पे ये एक मोमेंटम कैंडल डाउन साइड में बनी। अमूमन हम यहाँ पे ट्रैप होते हैं कि ये भी हो गया और ये भी हो गया तो इसके बाद मार्केट जो है वो सेल में चली जाएगी। उसने लेवल लेवल भी ये ब्रेक कर दिया है और यहाँ से वो अब वापस नहीं आएगी। बल्कि ये जब वॉल्यूम आया और ये मोमेंटम कैंडल बनी तो उसके बाद जो अगली वॉल्यूम कैंडल है उसमें छोटा वॉल्यूम आया बाय की कैंडल में, और उसने इन दोनों कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया। इस वॉल्यूम का हाई ब्रेक कर दिया और इसका भी हाई ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ से इसको हम कहते हैं कि ये 2 बार रिवर्सल है। ये अगर यहाँ तक भी इसको इनगल्फ कर लेती, इस पॉइंट तक भी, तो हम यहाँ से बाय में इंटरेस्टेड थे और बाय करते यहाँ से। ये हमारा एसएल होता। और जो हमारा टारगेट है वो दो तरह से हम सेट करते हैं।
ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है ये वाला, इसका पहला टारगेट यहाँ तक है। और इसकी अगर आप रिस्क रिवार्ड देखें, अगर यहाँ पर होती तो ये तकरीबन 1 1.55 बनती। लेकिन इसने ये किया था कि इसका चूंकि अपसाइड ब्रेक की हुई है इसने, और ये इस वॉल्यूम को हम बाय का वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, अपसाइड उसने ब्रेक की हुई है। और उसके बाद फिर जो हमारा टारगेट होता है वो ये लेवल होता है, जो लास्ट स्ट्रक्चरल हाई है उस लेवल तक मार्केट आती है। तो ये हमारी एंट्री यहाँ से बनती थी, उसका टारगेट हमारा ये था। ये हमारा एस एल एस की 1.45, जबकि मार्केट ने हमें यहाँ तक दिया है 2.5। अच्छा, अब एक दो चीज़ें मैं इसके मज़ीद बता कह देता हूँ आपको, जो आप चूंकि वॉल्यूम से ज़्यादा लिक्विडिटी जोन्स पर काम कर रहे हैं या एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक्स पर काम कर रहे हैं, तो अब आपने ये जो कंफर्मेशन है ये आपने वॉल्यूम की ट्रिगर लाइंस या वॉल्यूम की बजाय अपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, अपने जो एफवीजी एरियाज हैं या लिक्विडिटी जोन है वहाँ पर इनको देखना है। उस पर आपको कंडीशन कैसी मिल सकती है? ये फर्ज करें बाय की कैंडल अगर बनी है, इसको सेल की कैंडल इनगल्फ करे नीचे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि जो कैंडल सेल की बनी है उसका वॉल्यूम इस ग्रीन कैंडल से, इस ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से इस कैंडल का वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। ठीक है। ये अपने माइक्स को ऑफ रखें यार। ग्रीन कैंडल आपके, अगर आपको किसी ऑर्डर ब्लॉक पे इस तरह की कंडीशन मिलती है कि ग्रीन कैंडल में बड़ा वॉल्यूम है लेकिन उसको छोटा वॉल्यूम रेड कैंडल का इनगल्फ कर रहा है और डाउन साइड पे मोमेंटम कैंडल है, तो आप वहां से इसकी क्लोजिंग पर इस सेल के साथ सेल कर सकते हैं। तो उसका जो अमूमन हाई है, अगर वो विद द ट्रेंड ट्रेड है तो वो स्ट्रक्चर का जो हाई है उस वहां तक उसका टारगेट होता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये बना हुआ है, ये ये बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ये लिक्विडिटी एरिया है। इस पे इसने इन 2 बार रिवर्सल बनाया। इस 2 बार रिवर्सल, इसमें ग्रीन कैंडल में बड़ा वॉल्यूम है और उससे अगली जो छोटी जो रेड कैंडल है उसने जिसने इसको इनगल्फ किया है ग्रीन कैंडल को, उसमें छोटा वॉल्यूम मौजूद है। तो जैसे ही ये कंडीशन बनी, आपकी यहाँ से सेल है, ये आपका एसएल है, और आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक भी हो सकता है, बल्कि सॉरी, हाँ यहाँ तक, ये इस लेवल तक भी हो सकता है। इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर इस लेवल तक भी हो सकता है। या जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो है इस हिसाब से आप इसको इस हिसाब से भी देख सकते हैं। और आपने एसएल यहाँ पे रखा है, यहाँ से आपकी एंट्री है, यहाँ तक तो 1 1 1 तो यहाँ तक हो जाती है। ये एक ट्रेड, एक टारगेट इसका ये हो सकता है, दूसरा टारगेट यहाँ तक, यहाँ तक ले सकते हैं।
क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, इसलिए इसमें छोटा टारगेट लेना चाहिए। हाँ, अगर विद द ट्रेंड हो, जैसे यहाँ से हमें, ये एग्जांपल है ये वाली, तो यहाँ से जो टारगेट है वो ये था इसका, क्योंकि इसने यहाँ पे ये हाई ब्रेक, इस हाई को ब्रेक किया हुआ है। जब ये हाई ब्रेक है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंडिंग में है, और ये इसने डीप रिट्रेसमेंट ली है। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर इसने बचाया यहाँ पे इसने। तो फिर जब ये साइन दे रही है तो इसका टारगेट फिर ये हाई अल्टीमेट टारगेट है। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, एक तो ये है सामने, ये H1 के टाइम फ्रेम पे है, ये भी है, उसके बाद ये भी है। अब ये देखें, ये इसने छोटा सा बड़े टाइम फ्रेम से किया है ना, सॉरी बड़े ऑर्डर ब्लॉक से, बड़े वॉल्यूम के साथ किया है, तो इसने को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया ये यहाँ से। लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम कभी भी इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इस तरह की कंडीशन कभी भी बने तो हम इस पर ट्रेड नहीं करते। ये भी नहीं है, ये भी नहीं बनती। ये आपने सिर्फ देखनी है अपने जो लिक्विडिटी एरियाज हैं, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक्स, इन एरियाज पे। इससे भी ज्यादा जूम करें, अब ठीक है। ये देखें, ये बड़ा वॉल्यूम उसको इनगल्फ किया छोटे वॉल्यूम ने। अच्छा जी। ये जी, 1 मिनट में दे सवाल। ये दोनों, ये इसने इसका सिर्फ लो स्वीप किया है, लो स्वीप करके दोबारा मार्केट ऊपर गई है। अच्छा, जो कंफर्मेशन है उसमें दो तीन तरीके हो सकते हैं। आपका जो फेवरेट टाइम फ्रेम है आप उस पर भी देख सकते हैं। तो मैं ये आपको H1 की कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ। H1 पे होता ये है कि टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है, और लेकिन और उसमें आपका SL भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन जो ट्रेड की रेशो है या ट्रेड का रिवार्ड है, या आप ये कह लें कि जो ट्रेड टारगेट देती है वो निस्बतन ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, और उसका टारगेट भी बड़ा होता है। जी मलिक अमजद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो शुरू में चार्ट जो है ना वो जूम बल्कि क्लोज था, कुछ दिखाई अच्छा, नहीं दे रहा था। सही है। दूसरी बात सर ये है कि ये जो है ना, ये वाला सर, इसमें जरा समझा दें कि इसका जो वॉल्यूम है ये तो बड़ा है, छोटा है। और हम्म। इस ग्रीन कैंडल कैंडल का वॉल्यूम बड़ा नहीं है सर, तो आपने ये मार्क किया है। ये वाला, जी सर। नहीं इसका वॉल्यूम तो छोटा है। ये तो देखें ना बस वॉल्यूम, ये जी सर, वॉल्यूम है वो नीचे। असल में कैंडल बिल्कुल क्लोज थी ना, पहले छोटी थी, नजर नहीं आ रहा अच्छा, था, अब करे रहे। ठीक है, तो ये इश्यू आ रहा था सर। सही है। तो चल। ये टाइम फ्रेम, बस ये क्वेश्चन था कि टाइम फ्रेम कोई भी हो ये चलेगा। अच्छा, इसमें दो तीन मैं ये भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जी हाफिज नुमान। जी जी, नुमान, हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जैसे
हाई कैंडल, जब वो मार्केट को जब ट्रैप करते हैं, बुलिश लेकर जाते हैं और हाई वॉल्यूम दिखाते हम्म। हैं। हम्म। जी सभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जो भी हमारा लिक्विडिटी जोन है वहाँ पर हमने वॉल्यूम अगर देखना है तो जो कैंडल इनगल्फ करेगी, हम्म। अगर बाई की ट्रेड हमने देखनी है, सेल की देखनी है, उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम होना चाहिए। हम्म। लेकिन सर अगर एक दूसरी चीज़ आप बता रहे थे कि पीछे आप कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बता रहे थे और उसके हम्म। साथ सामने कंपेयर कर रहे थे, यानी अगर लिक्विडिटी जोन के अलावा ट्रेड लेनी हो तो वो कैसे ले हम्म। सकते हैं वॉल्यूम बेस पे। ठीक है। और सर तीसरी चीज ये पूछना चाह रहा था, क्या स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम की बेस पे। कर सकते हैं। सर उसका भी अगर काइंडली गाइड कर दें छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं बता। थैंक यू। अच्छा, चल मैं एक बार सवाल सारे ले लूँ, फिर मैं उसको वन बाय वन देख लेता हूँ। अच्छा ठीक चलें, है सर। बल्कि मैं ना ये जो आपका सवाल है ये पहले कर लेता हूँ, इसके बाद बाकी देख लेते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि हम वॉल्यूम पे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली, बी फ्रैंकली, वॉल्यूम की नो कन्फर्मेशंस हैं जो बाय में होती हैं, और नो कन्फर्मेशंस हैं जो सेल में होती हैं। ठीक है, वॉल्यूम एक पूरी अलग से एक स्ट्रेटेजी है। ये जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ, ये हम आप कह सकते हैं कि आप अपने जो स्ट्रेटेजी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको सपोर्ट कर सकती है, करती है आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें। अच्छा, मैंने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये मार्क किया है। ठीक है, ये लास्ट जो हमारी न्यूज़ आई थी उस पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था। ठीक है, ये ठीक है उसका सर। लोअर ट्रिगर लाइन है, ये मैंने अपर ट्रिगर लाइन मार्क की। अब जब यहाँ पे मार्केट आई ना, ये देखें यहाँ पे भी इसने 2 बार रिवर्सल बनाया। जी सर। ये सॉरी, ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है ये वाला बड़ा, और उसको नीचे डाउन साइड पे इनगल्फ किया रेड कैंडल ने। ठीक है, अब ये विद जी द सर। ट्रेंड ट्रेड नहीं है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। तो ऐसी सूरत में हम ट्रेड तो कर सकते हैं। यहाँ पर एसएल होगा, यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, और इसका टारगेट हमारा ये होगा लोअर ट्रिगर लाइंस जो हमारी वॉल्यूम की होती है ना। अच्छा, इसमें एक जो तरीका और है, ये मैं आपको सिर्फ कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ, साइन भी दिखा रहा हूँ H1 पे, और कंफर्मेशन भी बता रहा हूँ H1 पे। अच्छा, आप इस पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर एक काम इसका ये कर सकते हैं कि आपने H1 के अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को, या हाई वॉल्यूम जो सेशंस के आते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेशन उससे अगला सेशन का यूएस सेशन है, उसमें ये हाई वॉल्यूम आया, आपने ये ट्रिगर लाइंस मार्क कर ली, ये ट्रिगर लाइंस मार्क कर ली। ठीक है, और आपको इस ट्रिगर लाइन पर ऊपर जो लाइन है, ये दोनों ट्रिगर लाइंस यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2 बार रिवर्सल मिल जाती है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। ये कंडीशन देखें, ये H1 पे भी मिली है आपको, H1 पे भी मिली है, ये स्काल्प है। जी ठीक सर। है, ये जी सर स्काल्पिंग बिल्कुल। है कि यहाँ से ली है हमने ट्रेड, उसका हमारा टारगेट ये है, इससे ज़्यादा हम टारगेट नहीं लेंगे इससे, क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। जब अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है तो हम उसको फिर सिर्फ वॉल्यूम की जो लोअर या अपर ट्रिगर लाइन है वहां तक करेंगे। ठीक है, ये इसमें समझ एक गया। जो चीज होती है, एक चीज ये होती है, ये स्कैल्पिंग है। इसमें इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके भी कंफर्मेशन देख सकते हैं, 1 मिनट पे भी देख सकते हैं, और 3 मिनट पे भी देख सकते हैं, ये आपकी पसंद है। आप अब मैं इसकी अमूमन जो कंफर्मेशंस देखता हूँ वो H1 पे ही देखता हूँ, मुझे ज़्यादा सूट करता है H1 पे। हफ्ते में एक आध ट्रेड मिलती है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी होती है, और उसका टारगेट लॉन्ग होता है। मतलब ये देखे ना, यहाँ सही। से बिल्कुल। यहाँ से ये ट्रेड बनती है 2022 से 2040, इसका शो डैम श्योर, ये डैम श्योर तो यहाँ तक था, 32 तक 100 पिप्स लाजमी थे, ये आंखें बंद करके थे मेरे। बिल्कुल। बिल्कुल सर। ठीक। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में मैंने वो ठीक सारे हो सवाल गया सर। कवर कर दिए हैं, या और किसी के ज़हन में है कोई सवाल तो।
अच्छा हम्म, सर, ये सिर्फ कंफर्म करना था कि अगर स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें हमने जो ट्रिगर ट्रिगर लाइन देखनी है वॉल्यूम की, वो बड़े टाइम फ्रेम की देखनी है। वो बेहतरीन तरीका ये है कि आप, अच्छा उसमें एक और तरीका भी आया है, आप H1 का जो ट्रिगर लाइन है ना, यूएस सेशन उसको भी मार्क कर लें, यूके को मार्क कर लें, ठीक है, या एशियन को मार्क कर लें, ठीक है। ये एक ही 1 घंटे की जो कैंडल होती है ना, उसमें एक बार वॉल्यूम आता है सबसे बड़ा, ठीक है। सही। आप अगर यूएस सेशन में नहीं करना चाहते ना, यूके में टाइम फ्रेम, यूके टाइम फ्रेम पे करना चाहते हैं, तो उसकी ट्रिगर लाइंस को मार्क कर लें। ये देखें, ये अमूमन यूके का होगा, हाँ ये इसमें एक टाइम फ्रेम पे आया है बस, 1 घंटे में सबसे बड़ा वॉल्यूम है। अब इसकी ट्रिगर लाइंस को मार्क कर लें। इस पे, यहाँ पे आपको कोई बाय का साइन मिले तो बाय करें, यहाँ से आपको सेल का साइन मिले तो छोटे रिस्क के साथ सेल करें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम में बाय। बाय है, ठीक है। ठीक हो बाय में गया। आप रिस्क समझ ज्यादा गया। ले सकते हैं, और सेल में रिस्क फिर उस कंडीशन में थोड़ा लेना है आपने। सही हो गया सर, समझ गया। थैंक यू सर। वेलकम। जी फरहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये दूसरा, एक टाइम फ्रेम में सर ये कंफर्मेशन दे रहा होता है, स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, लेकिन हम्म दूसरे टाइम फ्रेम में ये वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं देता, स्ट्रक्चर एज इट इज ही होता है, हम्म इनगल्फ कर रहा होता है, लेकिन लो वॉल्यूम नहीं देता। अक्सर सेम वॉल्यूम होता है या वॉल्यूम हाई होता है उसका, इनगल्फ कर रहा है कैंडल, तो सर उसको इस। अच्छा, उसमें ना एक दो चीज जो आप कर रहे हैं ना कि देखें, आप आपका ट्रेडिंग स्टाइल है। अगर आप देख रहे हैं 5 मिनट पे, वह ज्यादा बेहतर तो यही है कि 5 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पे ना ही जाएं, क्योंकि करने को तो उस पे भी की जा सकती है, ये न्यूज़ पे भी ट्रेड की जा सकती है, लेकिन बेहतर तरीका ये जो कम रिस्क वाला है वो होता है कि आप 5 मिनट पे देखें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप सिर्फ 5 मिनट पे देखते हैं तो आपको फिर 5 मिनट में भी सिर्फ देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये मैं 5 मिनट पे गया हूँ ना, तो ये 5 मिनट का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये उसने, इसको हम इस तरह भी ट्रेड कर सकते हैं कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, उसका ये लो और जो हाई है ये छोटे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है। ये चूंकि छोटा टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हमारे पास बल्कि यहाँ पे भी ये इसने बड़ा वो लिया है, वॉल्यूम हाई है सर। वॉल्यूम नहीं नहीं, वो इसका फिर भी जैसा ला वो बड़ा ही बनता है ना। इसको इसको इससे भी ट्रेड कर सकते हैं वैसे। ये छोटे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेक है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और इसके नीचे आपका सेल होगा, ठीक है। ये एक अलग मेथड है वो, मतलब बस में ये पूरा वॉल्यूम है, ये देखें यहाँ पे, ये आप जो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन, ये नीचे जा मार्केट में, ये वाले ये दोनों कैंडल्स, ये प्रॉपर 2 बार इन 2 बार रिवर्सल है, ठीक है। मार्केट ने, हाँ ये उस दिन की है, ये परसों, ये लिक्विडिटी जोन पे मार्केट ने 2 बार रिवर्सल बनाया, यहाँ से बाय है, ये एसएल है इसका, ठीक है। और इसका पहला जो टारगेट था वो ये था, लेकिन अगर जब इस यहाँ तक क्लोजिंग एक H1 ने दे दी थी ना 2 बार रिवर्सल बना के, तो फिर उसका टारगेट हो गया था 232, इसके बाद फिर 232। अब ये देखें, इसको आप अगर रिस्क रिवार्ड लेना, ये एक मिनट, ये पहला था इसका टारगेट, ये, ठीक है। यहाँ तक भी इसकी रिस्क टू रिवार्ड 5.4 है, 5 गुना इसका टारगेट था अपने जो आपका रिस्क है उसकी निस्बत। अच्छा, जब ये, अच्छा यही कैंडल जब H1 में क्लोज हो गई थी, तो उसके लिए फिर अगला टारगेट ये था, इसके ब्रेक, इस लेवल के ब्रेक के बाद फिर इसका अगला टारगेट यहाँ पे था 32 पे, 32 पे। ओके सर। ये इसकी एक्चुअल जो ये H1 पे जाके यही ट्रेड फिर इस लेवल पे गई थी, मतलब ये, अब ये कह लें कि 16.656,
ये इस एक 2 बार रिवर्सल का प्रॉपर जो लिक्विडिटी जोन है उस पे इस एक जो साइन है उसका रिवार्ड है ये। मीन के सर लिक्विडिटी लिक्विडिटी पे ज्यादा रिवार्ड दे देता है, और रेंज में देखें तो वर्क करने की इतना रिवार्ड नहीं देता। आपकी आवाज बहुत स्लो आई है, समझ नहीं आया क्या आपने कहा। सर मैं कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी एरिया पे ये ज्यादा रिवार्ड देता है, हाँ लेकिन जी। अगर रेंज में देखें तो वर्क करता है लेकिन रिवार्ड कम है इसका। हाँ, वो रेंज में तो आपका जो होता है ना तरीका, वो ये होता है कि यहाँ से सेल किया तो यहाँ तक है, यहाँ से बाय किया तो यहाँ तक है। ठीक है, जब रेंज चल रही है तो फिर वो उसमें कुछ उसका रिस्क रिवार्ड प्रॉपर वो हो सकता है, 1 और 1 हो। जी फरहान अली। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि आपने कहा है कि वो कैंडल इनगल्फ करे, ये हम्म। भी हो सकता है अगर वो कैंडल कैंडल बने फिर इनगल्फ करे, लेकिन उसका वॉल्यूम पहली वाली जो बनी है कैंडल उससे कम ही हो, दो मिलके से इनगल्फ कर रही हो। हाँ, ये मैं ना बिल्कुल अभी सोच रहा था कि ये कंडीशन मैं बताता हूँ। ये होता है ऐसा, बाज दफा होता है कि एक कैंडल इनगल्फ नहीं करती, दूसरी कैंडल इस वॉल्यूम वॉल्यूम इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, इस जी कैंडल से, और चाहे दो कैंडल्स इनगल्फ कर लें, लेकिन हम उनको भी कंसिडर करेंगे 2 बार रिवर्सल, और हमारी एंट्री उसी वक्त होगी जब दूसरी कैंडल लो वॉल्यूम के साथ उसको इनगल्फ कर लेगी। जी। उन दोनों का वॉल्यूम भी कम होना चाहिए जो पहली वाली कैंडल से नहीं, दूसरी वो नहीं इनगल्फ कर रहे जरूरी। हैं। जरूरी ये है कि जो इनगल्फ ऊपर प्रॉपर इनगल्फ कर रही है ना कैंडल, उसका वॉल्यूम उससे छोटा होना चाहिए। हाँ अलबत्ता एक चीज है, अगर 1 मिनट में बताता हूँ आपको, और बनती कम है इस तरह की चीजें। कैंडल्स मेरी किधर गई हैं, बनाई हुई थी जो, चले वो 2 कैंडल्स बनती हैं ना, तो दोनों का जो जी कैंडल का वॉल्यूम है वो इस जो कैंडल है उससे कम होना चाहिए। ये अब ये देखें, ये बनी है दो ना, ठीक है, ये बनी जी है, इसने इनगल्फ नहीं किया, इनगल्फ इसने किया जाके, लेकिन इसको हम जी कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि जी। इस वॉल्यूम कम वॉल्यूम का कर दिया कैंडल, उसने। इस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, जी इस सेटअप को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर दोबारा यहाँ पे मार्केट आए ना इस जगह पे, फिर अगर प्रॉपर जी हमें साइन दे, इनगल्फ कैंडल छोटे वॉल्यूम से हो, और ये जो रेड कैंडल है इसका वॉल्यूम बड़ा हो, तो फिर हम उसको ट्रेड करेंगे, लेकिन इसको नहीं ट्रेड करेंगे। जी ठीक है सर। जी आरिफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हारिस भाई, ये जो आप बता रहे हैं 2 बार रिवर्सल, हाँ जी। वो जो आपने H1 में जो आप जो सेटअप बना था 2 बार रिवर्सल का, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें ट्रेड में एंटर होने से पहले कंफर्मेशन कहाँ तक वेट करना है, जब कैंडल फुली क्लोज हो जाए? अगर वो देखें जो आप अभी 1 आवर में बनी है जो 2 बार रिवर्सल, हम्म। ये कैंडल ठीक ठाक, इसका साइज काफी बड़ा है, तो अगर हम्म। इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे तो फिर तो आप ऑलरेडी ट्रेड काफी आपसे हाथ से निकल जा चुकी होती है ना काफी, यानी कि उसका लेवल बढ़ चुका होता है, आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। तो मैं ये जरा थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रहा था कि इसकी एंट्री किस तरह कंफर्म होगी, अगर प्रॉपरली इसको क्लोज होने देंगे पूरी कैंडल को, या फिर ऑन द हाफ वे भी एंट्री ले सकते हैं? ठीक। अच्छा आरिफ, पहले तो साध हूँ, हारिस भाई नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो आपने सवाल किया ना, वो ये है कि हम कहाँ से एंट्री लेंगे। H1 का जब कैंडल क्लोज होगी तो हम वहां से एंट्री लेंगे, या अगर देखें बाज दफा ना कैंडल रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है, ठीक है, और अगर रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज हुई है तो हम वेट करेंगे कि थोड़ा सा वो रिट्रेस करे, तो हम वहां से यहाँ तक कोई रिट्रेस करे तो वहां ले, लेकिन ये जो कैंडल इस तरह की बनी है मोमेंटम कैंडल, तो ऐसी सूरत में हम रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ से ही ट्रेड ले लेंगे, और उसका एसएल हमारा यही होगा। अच्छा, अब ये है कि
इतना बड़ा एसएल है ये। ठीक है, अब इस एसएल को हम कैसे हैंडल करेंगे? ये यहाँ से ट्रेड है, और इसका एसएल बनता है तकरीबन, इसकी इसका टारगेट ये है। ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। आप जो कंफर्मेशन है उसको 5 मिनट पे के टाइम फ्रेम पे देख लें, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर H1 पे करना चाह रहे हैं तो वो, और वॉल्यूम पे करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती हैं। वो दीगर जो साइंस है ना वो साथ मिल जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2 बार रिवर्सल को देखेंगे तो उसकी एंट्री यही बनेगी, यही पॉइंट हो गया एसएल, और यही टारगेट होगा। उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हम हाफ क्लोज पर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सिर्फ एक काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि H1 पे हमारे पास ये साइन, हमारे पास ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन है। हम 5 मिनट पे चले गए हैं, हमें यहाँ पे मार्केट जब आई है, यहाँ पे जब मार्केट आई है तो हमें साइंस चाहिए हैं, 2 बार रिवर्सल चाहिए। एक पहले ये बनी, ये वाली बनी ना, ये वाली 2 बार रिवर्सल बनी, लेकिन उसमें मसला ये था कि इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए ट्रेड नहीं कर सकते कि ये वॉल्यूम बड़ा है, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम छोटा है। तो हम वेट करेंगे कि फिर दोबारा नीचे कहीं मार्केट आए और 2 बार रिवर्सल दे। ये भी बनी, लेकिन ये भी पर मसला यही है, फिर दोबारा मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कोई साइन नहीं दिया कि जिसको हम कहें कि उसने हमें कंफर्म किया हो कि मार्केट बाय में है। अच्छा, जब जहाँ पे आई नीचे इस लेवल पे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हमें ये साइन दे दिया, बिलाकर ये साइन दे दिया। ये 2 बार रिवर्सल बनाई मार्केट ने, छोटे वॉल्यूम ने, ये देख, फिर ये वाला। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम, या ये इस वॉल्यूम ने जब इस वॉल्यूम को इनगल्फ किया, तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। उसके लिए हमारा फिर ऐसा ये है, उसके लिए फिर टारगेट हमारा पहला ये होगा। इसकी ब्रेक पर इसको हम होल्ड कर सकते हैं फर्दर। ये अमूमन हम या फिर इसको हम टारगेट फिर ये सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे सेल ट्रेंड में है, क्योंकि ये लो ब्रेक कर रही है। लेकिन जब H1 के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो हमें मार्केट बाय ट्रेंड में महसूस होगी। इसलिए फिर चूंकि हमने ट्रेंड जो देखना है वो H1 पे देखना है, H1 के ट्रेंड के हिसाब से हम 5 मिनट पे कंफर्मेशन देख के बाय करेंगे। ये हमारे लिए यहाँ पे साइन भी बना। H1 पे हम साइन नहीं देख रहे, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे साइन देख रहे हैं। फिर ऊपर थोड़ी सी मार्केट गई, फिर उसने मजीद ये 2 बार रिवर्सल बनाई। ये कंफर्मेशंस देते देते मार्केट, यहाँ पे भी उसने मजीद कंफर्म कर दिया मार्केट ने। जी मलिक अमजद। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ऐसे पीछे तक बात कर सकते हैं। आपकी आवाज़ नहीं समझ, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, समझ नहीं आई। ये सर अब आ रही है? हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसे पीछे तक 15 वाले को बात कर सकते हैं। यार फिर नहीं समझ आई, आपने क्या कहा? कोई आपके माइक का कोई इशू है? सर मैं ये पूछ रहा था कि कितना पीछे हम जा सकते हैं, मतलब सेशन जो गुजर चुके हैं उनको मार्क करने के लिए, जहाँ पे अल्ट्रा हाई वाले आया है। ठीक है। अच्छा, उसमें जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ना, वो हमारे सामने जो लेटेस्ट है वही होगा। ठीक है, अब ये देखें ना, अगर इसको हम एनालाइज पिछलों के साथ भी कर सकते हैं। ये अगर ये देखें, अब आप मैंने जूम इसको इन किया, तो आप एक चीज़ देखें, ये वॉल्यूम हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। उससे पहले ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, ये था,
ये था, ये भी था, लेकिन ये इन सब से बड़ा ये वॉल्यूम है। अच्छा, ये वाले जो वॉल्यूम्स हैं ये ट्रिगर हो चुके हैं, ये अपना जो रिवार्ड्स हैं वो दे चुके हैं, इनको हम इग्नोर कर देंगे। अगर कोई वॉल्यूम पीछे किसी की ट्रिगर लाइन नहीं रिवार्ड दे चुकी, या उसने कुछ अभी जान बाकी है, तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज जो सेशन वॉल्यूम्स हैं हम उन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना कि यूएस सेशन के वॉल्यूम पे ट्रेड करना, तो आज के यूएस सेशन को आप अलग से ट्रेड कर सकते हैं, कल वाले को अलग से कर सकते हैं, यूके वाले को अलग से कर सकते हैं, और यूएस वाले को अलग से कर सकते हैं, और एशियन को भी अलग से कर सकते हैं। हर हर सेशन को अलग से ट्रेड कर सकते हैं आप, उस पे कंफर्मेशंस देख के H1 के टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम को मार्क कर लें। ये देखें, इसको एक काम कर दिखाता हूँ आप। अच्छा, ये H1 का टाइम फ्रेम है। ये हमने नहीं देखा कि ये हमारे पास पिछला ये वाला वॉल्यूम मौजूद है या नहीं, ये वाला हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया, ये हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया, हमने इसकी ट्रिगर लाइंस को मार्क कर लिया। ठीक है, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर में हमें अगर मिलता है कि मार्केट बाय में है, तो हम स्काल्प कर सकते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर अगर हमें बाय का कोई साइन मिलेगा तो हम उसको बाय कर लेंगे मार्केट को। ठीक है, अब यहाँ से बाय, अब देखें यहाँ पे H1 पे कोई बाय का साइन नहीं दिया उसने, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं, ये भी नहीं दिया, कोई भी बाय का साइन नहीं दिया। सेल का साइन उसने ये दिया ऊपर। ठीक है, हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, और उसका हमारा जो टारगेट है पहला तो यही होगा, इस पे हम निकल जाएंगे क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। हेलो। जी आंसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, जैसे हमने लिक्विडिटी में पढ़ा है कि जब मार्केट हमारे एरिया पे आती है हम्म। तो हम उसमें कंफर्मेशन देखते हैं, जैसे मोमेंटम शिफ्ट वगैरह। हम्म। उसके बाद फिर वैल्यू गैप। तो हम्म। इस वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए सिर्फ हमने कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज कर लेना है जब हमारे लिक्विडिटी एरिया पे मार्केट आए तो। हाँ जी। उसमें हम H1 या M15 M30 या M5 तक कोई भी टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख सकते हैं, हाँ जैसा जी। आपने बताया। जी बिल्कुल। सर, दूसरी चीज ये है कि जब यानी दो अगर कैंडल सेम है, उनका हम्म। वॉल्यूम सेम है, हम्म। लेकिन जो हमारे ट्रेंड के साथ जो कैंडल बन रही है वो इनगल्फ कर रही है, हम्म। तो वो भी इसमें काबिल कबूल है। हाँ जी कबूल है। उसमें होता ही है ना कि बाज दफ़ा इस तरह होता है कि सेल और बाय जो दोनों कैंडल्स हैं ना, उनका वॉल्यूम सेम आ जाता है। ठीक है, और प्रॉपर जी बराबर कैंडल्स हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि अगली कैंडल जो है ना वो क्या करती है। वो अगली कैंडल लो वॉल्यूम के साथ इनगल्फ करती है, अगर करती है तो इट्स ओके, वहां से बाय या सेल, जो भी जिस सिनेरियो में आप देख रहे हैं। जी सर। तो तीसरी चीज ये, अभी जो M15 का चार्ट अगर खोलें आप इधर ही, जहाँ पे मार्केट है, हम्म। और यहाँ पे जो लास्ट हाई वॉल्यूम आया था रेड कैंडल में, यही जहाँ पे आपने कर्सर रखा है इसके आगे वाली, ये। ये वाली रेड, हाँ जी। इसको आगे तीन कैंडल जो है ना लो वॉल्यूम के साथ इनगल्फ कर गई है। हाँ जी। तो हाँ ये हमारा बिल्कुल। लिक्विडिटी एरिया भी है, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड देख सकते हैं। देख सकते हैं। अभी अच्छा है, ये देखें ना, एक और चीज़ है। यहाँ पे अब जब मार्केट आई है ना, तो जी ये वॉल्यूम उसने दिया है ना, ये वाला वॉल्यूम हमने जी सर। ट्रिगर लाइंस इसकी लगा ली। अब ये ऊपर अपसाइड ब्रेक हुआ है, अब यहाँ पे जी ये सर। दोबारा ये इसके लो ट्रिगर लाइन पे आई। अब ये जो वॉल्यूम सेशन है, इस वक्त वॉल्यूम नहीं होता, अमूमन लो वॉल्यूम्स हो जाते हैं। ठीक है, जब लो वॉल्यूम्स हो जी जाते हैं तो अमूमन मार्केट अपना जो लो है ना, जो हाई वॉल्यूम का लो होती है वहां तक आती है। अब यहाँ पे, अब आप एक और काम करें, 2 मिनट वेट, 5 मिनट वेट कर लें, ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये जहाँ से क्लोज होगी वहां से बाय होगी, ये इसके नीचे ऐसा होगा, इस लो के नीचे। ठीक है, और उसका जो जी सर। पहला टारगेट है वो तो यही होगा, जी सर। पहला टारगेट ये होगा। ठीक है। जी सर, ये हाँ। तकरीबन अभी इनगल्फ अगर कर दे तो लो वॉल्यूम हाँ, के साथ। इनगल्फ कर ले तो फिर उस लो वॉल्यूम के साथ वो फिर होता है।
पहला वाली टारगेट तो लास्ट हाई जो उसने बनाया होता है वो होता है, फिर अगर वो ब्रेक कर दे तो उससे पिछला हाई, फिर अगर ब्रेक उसको कर दे तो उससे पिछला हाई, उसको अगर ब्रेक कर दे तो फिर उससे फर्दर जो लास्ट हाई है वो होता है। जी सर, थैंक यू सर। जी हाँ जी मोमिना। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, in the lower time frames, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, हाँ इनमें जी। से कौन सा टाइम फ्रेम है लोअर में on which the volume indicator works best apart from 1 hour? वॉल्यूम जो है वो हर टाइम फ्रेम पे एक जैसा काम करेगा। अगर आप उसकी एक्यूरेसी को 1 मिनट में जाके देखेंगे तब भी उतनी होगी, अगर आप H1 पे जाके देखेंगे तब भी उतनी होगी। ठीक वॉल्यूम है। उसमें होता ही है कि जो 1 मिनट है उसमें टारगेट्स छोटे हो जाएंगे। ठीक है। और उसमें जो ट्रेंड्स हैं वो अमूमन बिल्कुल अलग अंदाज से चल रहे होते हैं। अब ये यहाँ पे हो सकता है वो आपको यहाँ पे भी साइन दे, थोड़ा सा ऊपर जाए तो वो सेल का साइन दे दे। तो इस 1 मिनट में आपको छोटे टारगेट मिलेंगे, छोटे या सेल होंगे, छोटे टारगेट होंगे। लेकिन अब जैसे ही 5 मिनट पे जाएंगे तो 5 मिनट का एस एल थोड़ा बड़ा होगा, तो लेकिन उसके साथ टारगेट भी उससे उसी हिसाब से होगा। इसी तरह आप अगर H1 पे जाएंगे तो टारगेट भी उसी हिसाब से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उसका एस एल भी थोड़ा निस्बतन बड़ा होगा, तो वो इस हिसाब से। लेकिन जो वर्किंग है या जो एक्यूरेसी है वो 1 मिनट पे भी उतनी है, 1 सेकंड पे भी उतनी है, और 1 घंटे पे भी उतनी है। सर दूसरा ये ना कि in 1 minute it would be a little difficult to read the volume for a beginner. हाँ बिल्कुल है। मैंने इसलिए अभी तक 1 मिनट का नाम नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 मिनट, या आपने छोटे टाइम फ्रेम पे मजीद जाना है तो 3 मिनट पे चले जाएं, लेकिन 5 मिनट सजेस्टेड है आगाज में। जब अगर आपकी ग्रिप बन जाए फिर आप 1 मिनट पे उसको कंसिडर करें। और सर 15 minutes पे वो थोड़ा सा एसएल बड़ा हो जाएगा। हाँ 15 मिनट पे थोड़ा एसएल बड़ा हो जाएगा, 1 मिनट पे एसएल थोड़ा छोटा होगा, H1 पे उससे थोड़ा बड़ा होगा, और लेकिन टारगेट भी उसी हिसाब से होंगे फिर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक हाँ। यू। जी हाफिज नोमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, जब कैंडल में वॉल्यूम आ रहा होता है किसी भी हम्म। टाइम फ्रेम की, 1 घंटे की हो या 1 मिनट की, हाँ जी। तो उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या हम ये नहीं कंसिडर कर सकते कि ये जो बाय के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या सेल के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि नीचे कलर मेंशन हो रहा होता है कैंडल का। ये इसको आप ब्लैक कर दें अगर वही कलर को। कॉन्ट्रैक्ट बाई बाई हाँ मैं, अच्छा चले अच्छा, बात पूरी कर लें। मैं ये कह रहा था क्योंकि जब कैंडल में वॉल्यूम हाई वॉल्यूम आ रहा होता है, हम्म। काफी कॉन्ट्रैक्ट हो गए होते हैं, और फिर वॉल्यूम जो है कैंडल का जो वॉल्यूम वॉल्यूम तो वही रहते हैं, लेकिन कैंडल जो है ना बुलिश से बिरिश की तरफ आ जाती है, मगर कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं रहते हैं, कैंडल का जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो क्या ये हम कंसिडर नहीं कर सकते, या कैंडल को क्लोज होने के बाद पता चलता है कि इसमें सेल के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं या बाय के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं? ठीक है। अच्छा इसमें एक जो चीज़ आपको में रखें कि हमें इस कलर से कोई लेना देना नहीं है। हम ये सिर्फ अपनी पहचान के लिए लगा रहे हैं कि हमें डिफरेंशिएट होता रहे कि ये बाय में मतलब अपवर्ड कैंडल क्लोज हुई है या डाउनवर्ड कैंडल क्लोज हुई है। हमने सिर्फ ये देखने के लिए कैंडल्स के कलर को चेंज किया है। देखिए आप, बाज दफ़ा अक्सर आपने देखा होगा कि ग्रीन चार्ट होता है, जबकि इस चार्ट की जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं बुल कैंडल्स, जबकि इस चार्ट की कैंडल्स ब्लू हैं। ये आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ये डजेंट मैटर के ना ही ये शो करती है कि जो ये ये जो कैंडल है जो कुछ ये शो रेड है तो रेड ही हुए होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, जरूरी नहीं है वो सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स ही शो कर रही हो। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा? हमें अगली कैंडल बताएगी कि हाँ जी जो, अच्छा इसमें ना एक चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी वही है और लेंथी टॉपिक, लेकिन कुछ शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। मैं जब ये कह रहा था ना कि स्मार्ट मनी डिस्काउंटेड प्राइस से प्राइस बाय करेगी, ठीक है, तो वो यहाँ से बाय कर लेगी, उसके बाद यहाँ पे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है दरमियान में। यहाँ पे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है जो करना था उसने। वो यहाँ पे जो करना था कर चुकी है, यहाँ पे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा स्मार्ट मनी लॉस नहीं होने देगी अपना,
तो वो कभी भी मार्केट अगर नीचे जाने की कोशिश करेगी तो वो उसको रिजेक्ट करेगी, वहां पे वो बाइंग और कर लेगी, मजीद बाइंग कर लेगी। तो इसलिए मजीद बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट मजीद कर देगी। अब जब मजीद बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी तो अल्टीमेटली ये एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि जैसे ही डिमांड बढ़ती है ना, उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। इस लेवल पे आके अगर डिमांड बढ़ गई है ना गोल्ड की, तो लाजमी बात है कि यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, वो बढ़ के यहाँ पे गई है। अब स्मार्ट मनी, या इसको हम ये कह लें कि एक बड़ा इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि इस लेवल पे अगर प्राइस आई तो मैं सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे एक बड़ी मिकदार में सप्लाई आ जाएगी। जैसे ही बड़ी मिकदार में सप्लाई आएगी तो प्राइसेस डाउन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके लिए, मतलब ये डाउन होती है होंगी, तो यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट मनी यहीं पे इस पॉइंट पे सिर्फ काम करेगी जो करना है। वो इन दरमियान के एरियाज में इंटरेस्टेड नहीं होगी। वो यहाँ पे ये कभी नहीं होगा कि वो यहाँ से भी करे, यहाँ से भी करे, यहाँ से भी करे। वो यहाँ से कर चुकी है जो करना था उसने। अब वो ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि वो क्या करती है। ठीक है सर, ये समझ आ गया, लेकिन सर मैं इन कैंडल्स की बात नहीं कर रहा था। जो नीचे कैंडल आ रही है ना वॉल्यूम इंडिकेटर की, मैं इनकी हम्म। बात कर रहा था, इन कैंडल्स की। मैं वही बता रहा हूँ, ये तो जो क्योंकि कैंडल्स है ये ना जो है, नीचे वाली जो कैंडल्स है ना, वो इनके जी साथ लिंक है बस। उनका और कोई ताल्लुक नहीं है। इनका कलर आप ब्लैक कर दें बेशक, ठीक है। इसका कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा वो हाँ बाय जी। के कॉन्ट्रैक्ट थे या सेल के। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है सर, यही जी। कन्फ्यूजन थी, जी शुक्रिया। ठीक, ओके। और कोई किसी के सामने कोई सवाल है? ठीक है, फिर अगर नहीं है तो इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन इस वाले, जी मोइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये वॉल्यूम के अंदर वो वॉल्यूम एम में आता है, उसका कोई लिंक है? यार, वॉल्यूम मूविंग एवरेज जो होती है उसका, मैं तो सिंपल ये चार्ट है मेरे सामने, बस इस पे काम करते हैं। कोई भी इंडिकेटर, मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत है या उसका कोई काम नहीं होगा। लेकिन जो काम है ना, वो ये बार्स आपको बता रही हैं जो कर रही हैं, बस ये बता रही हैं। इनकी ज़रूरत है आपको बस। हाँ जी हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये काइंडली जरा 30 मिनट्स का चार्ट खोलीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये जो सेकंड लास्ट ब्लू कैंडल है, इसमें भी वो बाय का वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये भी वही सिनेरियो है? इसमें जी ये जो ब्लू ब्लू कैंडल कह रहे हैं, ब्लू जी कैंडल जी जी, ये इसका वाली। वॉल्यूम ब्लू का वॉल्यूम कम है और रेड का जो है वो इनगल्फ भी हुई हुई है। हाँ जी है, कोई मसला ये। तो हाँ, बोले। इसमें अगर स्टॉप लॉस होगा तो ये ब्लू के नीचे ही स्टॉप लॉस होगा। यहाँ नीचे होगा। जी, और टेक प्रॉफिट जो है ऊपर पहला ये ये जो, ठीक है, तो ये वैलिड है? वैलिड है। ये इसमें एक चीज और याद रखें, बाज दफा ना जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता ना, तो जी मार्केट जो अपना कोई भी एरिया है, लिक्विडिटी एरिया, उस पे स्टिक हो जाती है, स्टिकी हो जाती है उस पे। मतलब ये इस तरह कर ठीक सकती है, यहाँ पे ऐसे 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 करते यहाँ पे आएगी, लो स्वीप करे, फिर यहाँ पे ऐसे जाए। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ अच्छा, पे। हाँ जी। ठीक ठीक। लेकिन ये इसने क्योंकि साइन लो दे दिया ना वॉल्यूम, भाई का। जी। जी जी जी, मतलब इसलिए क्योंकि अभी ये टाइम लो वॉल्यूम का, इसलिए ऐसे कर सकती है। हाँ, ये ऐसे वरना इसलिए कर जब सकते। जी वॉल्यूम हो मार्केट में, फिर ये मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर ही जाएगी। और जब अमूमन वॉल्यूम होता है तो यहाँ से ऐसे जाती है फिर मार्केट। सही, ठीक है, ठीक, ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी जैन, आप ले सकते हैं वो हारिस साहब से, हारिस सर से कहिएगा, वो दे देंगे नंबर आपको। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।